यस बॉयज एंड गर्ल्स, न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मेरी बातें सुनोगे। बहुत बातें कर ली, अब सुनना पड़ेगा। फाउंडेशन का ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक, वेक्टर हमने खत्म किया, डिफरेंशिएशन खत्म हुआ है और बेसिक मैथ्स खत्म हुआ है। सो इट्स ऑफिशियली फोर्थ चैप्टर इंटीग्रेशन। चलो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन फिजिक्स में कहाँ, क्यों, कैसे यूज होगा। एक एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ यूज करेंगे, क्या एग्जांपल मैंने लिया है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने यहाँ पे तीन केसेस लिए हैं। पहला केस, एक कोई ब्लॉक दिख रहा है हमें, S 1 2 3, मतलब ये डिस्टेंस है 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ये 5 न्यूटन क्या होगा, मतलब किसी ब्लॉक के ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक यहां पे आएगा ना, और हम उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, अभी भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ब्लॉक यहां आया, अभी भी कितना फोर्स लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, 5 न्यूटन का। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फोर्स यहां पे कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब उसको मैं यहां से पकड़ लिया, दिस इज द ब्लॉक, यहां पे ऐसे दिखाता हूं सर, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। कहां तक लगाया मैंने, यहां तक लगाया। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4 मीटर हुआ सर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4 मीटर। यूनिट लिख लो ना सर, यूनिट क्यों नहीं लिखा आपने, यूनिट लिखो, 0 मीटर। ठीक, हमने कहा वर्क डन बताओ, वर्क डन फ्रॉम 0 टू 4 सेकंड जब हम लेकर आते, तो हमने कहा वर्क डन निकालना है। वर्क डन बड़ा सिंपल, क्या करोगे, फोर्स कितना लगा, 5, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर। तो कितना हो गया ये, और वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, ठीक है, मक्का है विशेष। सेकंड केस की तरफ बढ़ते, इंटीग्रेशन कहां हमें यूज करना पड़ेगा, क्या लगता है, स्पॉइलर अलर्ट, केस नंबर 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ बैक टू द केस नंबर 2। केस 2 में क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक इनिशियली है, मतलब 0 पोजीशन पे है। कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं, खींच रहा हूं 5 न्यूटन का फोर्स। कहां तक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब तक ब्लॉक 1 मीटर के डिस्टेंस तक ना आ जाए, राइट। उसके बाद मैंने थोड़ा तेज फोर्स लगाया, 5 से अभी कितना कर दिया, 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं। कहां तक लगा रहा हूं, जब तक ब्लॉक 3 मीटर के डिस्टेंस पर नहीं आ जाए। फिर वहां से मैंने और थोड़ा फोर्स बढ़ाया, कितना, 7 न्यूटन कर दिया। हमें पूछा यहां वर्क डन बताइए, टेल मी वर्क डन। तो यहां पे भी थोड़े सिंपल है, क्या करेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है, पार्ट 1, यहां से यहां तक पार्ट 2 नाम दे देते हैं। यहां से यहां तक ब्लॉक यहां पे आ जाए, इसको क्या नाम देंगे, पार्ट 3। तो हम लिखेंगे वर्क डन इन 1 प्लस वर्क डन इन 2 प्लस वर्क डन इन 3। जोड़ दो सर, पहला कितना है, 5 न्यूटन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1। यहां से यहां तक आ गए हम, फोर्स कितना है, 6, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, केयरफुली 3 नहीं, यहां से यहां 3 है, एक तो इधर ही चला गया ना, हम यहां से मूव कर रहे हैं, तो 1 2 3 कितना होगा, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, प्लस W3 क्या होगा, फोर्स इज 7, डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां 3 से 4 जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 1। तो हमने वर्क डन निकाला, कितना, 5 प्लस 12 प्लस 7, कितना आ गया ये कितना आ गया, 24 जूल्स, करेक्ट। हाँ, कुछ अलग करने की जरूरत पड़ी हमें, बेसिक सा एडिशन किया हमने। फिजिक्स की क्वांटिटी थी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमें वर्क डन पूछा था, 2 केस में हमने निकाला। यहां मुझे करके बताओ, क्या लिखा है, फोर्स की जगह पे कोई नंबर लिखा है क्या, क्या लिखा है वहां पे, कोई एक ऐसा अलग सा वेरिएबल लिखा हुआ है यहाँ पे, s² प्लस 2। हमें बोला गया है कि 0 से 4 मीटर के डिस्टेंस तक इतना जो फोर्स लग रहा है, जो अजीबोगरीब है, s² प्लस 2, ये कितना वर्क डन करेगा। हमने निकालने की कोशिश की, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या पुट करें, s² प्लस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4। इससे कुछ आंसर आएगा,
हमने कहा ऐसा अगर दिया जाए फोर्स तो किस प्रकार से वर्क डन निकालेंगे, तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का। ओके ना, यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक दो पॉइंट उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, और इसका मतलब भी हम समझेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन इन द एडवांस वे। स्मार्ट एडिशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। एडिशन क्या होती है, 1 + 2 कितना, 3 + 1 4 + 1, ये नॉर्मल एडिशन है ना, दिस इज आम जिंदगी। अगर इक्वेशन दिया जाए और हमें ऐड करना है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो यहां पे हमें ये फोर्स को ऐड करते जाना है ना, जैसे हमने यहाँ पे वर्क डन को ऐड किया, W1 + W2 + W3, इस इंटरवल में देखा 5 न्यूटन का फोर्स था, 5 × 1 किया, 6 × ये किया, 7 × ये किया, ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे पल दो पल फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यस नो, तो इतना स्लो, यस, समझने की कोशिश करेंगे क्या, ओके। तो यहां पे अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है इसमें, एस की वैल्यू 0 करो, एस की वैल्यू क्या करो, बताओ फोर्स कितना आ रहा है, एस की वैल्यू कितनी की यहां पे, 0 का स्क्वायर + 2 कितना आ गया, मतलब या S = 0 पे फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, राइट। S = 1 पे आते हैं, जब ब्लॉक S = 1 पे आ जाएगा तो हम कितना फोर्स लगा रहे, तो हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना आ गया, 1 + 2 फोर्स कितना आ गया, 3 न्यूटन, करेक्ट। इस पे आ जाओ, 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 4 + 2 6 न्यूटन, यहां पे आ जाएंगे, सो फॉर सो ऑन, हम इसको ऐड करेंगे, राइट। तो इसको कैसे ऐड करेंगे हम, 2 × 1 3 × 2 6 × कहा यार ये नहीं होता है। अगर मैं कहूं S = 0 पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन, S = 0.1 पे कितना फोर्स लगेगा, ये 0 डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट हल्का सा आगे आ गया, कितना डिस्टेंस आगे आ गया हमें, 0.1, तो फोर्स बदल नहीं जाएगा क्या, सबको अटेंशन देना है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। S = 0 में यहाँ पे हूं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी, यू गॉट सम पॉइंट नाउ। S = 0, फोर्स का इक्वेशन दिया है ऐसा कुछ, S की वैल्यू बच्चों ने यहाँ पे 0 पुट की, F कितना आया, 0 + 2, अभी कहा ना कितना, 2, मतलब मैं यहाँ पे मुझे कितना, मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का, मैं उस फोर्स से थोड़ा आगे आ गया, आगे आ गया, कितना आगे ले लेते हैं, मिडल की कुछ 0.5 ले लेते हैं, थोड़ी अच्छी वैल्यू लग रही है, थोड़ा आ गया, 0.5 मीटर में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हमने यहाँ पे 0.5 की वैल्यू पुट की, 0.5 का स्क्वायर 0.25 + 2 कितना आ गया, 2 हाँ, मतलब फोर्स बदल गया, 0.5 डिस्प्लेसमेंट में 0.6 पे हो तो फोर्स बदल जाएगा 0.7 पे, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि पल दो पल फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये कितना कठिन हो जाएगा, मैं यहाँ पे 0.1 लिख रहा हूं, फिर फोर्स निकाल रहा हूं, फिर ऐसे ऐड करूंगा तो मुझे कितना समय लगेगा बताओ, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये नॉर्मली ऐसे एडिशन कैसे करेंगे, ऐसा इक्वेशन आए तो लॉकडाउन लगा था 100 साल पहले, जैसे हमें 2020 में लगा था, राइट। न्यूटन साहब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ बताए हैं क्या में, आइजैक न्यूटन, उनको काम नहीं था, 3 लॉ उन्होंने बताए, अमीर हो गए, और अभी क्या है, फेमस हो गए, काम नहीं था। एप्पल भी गिर चुका था, अभी किसी पेड़ के नीचे बैठे तो एप्पल भी नहीं गिर रहा है, तो दिमाग की बत्ती भी नहीं जल रही थी, फिर भी उन्होंने कुछ सोचा क्या करना है कुछ काम, बैठे बैठे क्या करे, तो उनको अंताक्षरी भी नहीं आती थी, तो इन्होंने बैठे बैठे ना इंटीग्रेशन इसके बारे में ऐसे सोचा और हमारी मुसीबतें बढ़ा दी। तो जो इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल है, इसका श्रेय भी किसको जाएगा, थोड़ा बहुत में बाकी के लोग भी थे, लेकिन थोड़ा बहुत किसको जाएगा, न्यूटन को जाएगा। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में इसको सॉल्व करते बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारी लाइफ आसान होगी। क्या लाइफ आसान होगी इंटीग्रेशन से, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एडिशन करना इजी हो जाएगा। एडिशन क्यों करना है, इस एग्जाम्पल से समझा। क्या था ये एग्जाम्पल, जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, वर्क। हमें दिया गया एक इक्वेशन है फोर्स का, और हमें डिस्प्लेसमेंट भी देखना था, फोर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और वर्क डन निकालना था। तो चलो सीखते हैं कि इस प्रकार का अगर हमें कभी सिचुएशन मिलता है
और ऐसा एडिशन करने की जरूरत पड़ती है, तो हम किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से इंटीग्रेट करना है। इस एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की कि कहा एक एग्जाम्पल में किस प्रकार से इंटीग्रेशन का रोल आता है। जहां पल दो पल इक्वेशन वाइज कोई चीज चेंज होती है और उसको हमें ऐड करते जाना होता है, वहां पे हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली फॉर वर्क डन, हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर है, 20, 25, 30 चैप्टर है। हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं हम कहीं कुछ चीज डिराइव करेंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे हमें ये इंटीग्रेशन यूज होगा। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए भी मैंने ये सेम कैसेट बजाई थी कि वी हैव मेनी चैप्टर्स, कोई ना कोई चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें वेक्टर भी मिलेंगे, डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, और अभी हमें मिलने जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो समझते हैं इसे। बड़ा सिंपल है बच्चों, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं, एक दो स्लाइड स्किप करते हुए हम इसके रूल्स को समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में कितने प्रकार के इक्वेशन होते हैं? हमने बेसिक मैथ्स के बाद जब डिफरेंशिएशन किया था हमने देखा था मैथ्स के अंदर ना इतने इक्वेशन होते हैं, LIATE, करेक्ट। L stands for logarithmic equation, I stands for inverse trigonometric, A stands for algebraic, T stands for trigonometry and E stands for exponential। मुझे बात बताओ, y equal to log x ये लिखा है, ये किस टाइप का इक्वेशन है? लॉगरिथमिक। ऐसा लिखा है y equal to x square, ये किस टाइप का इक्वेशन है? ये बहुत प्यारा है, हमारा फेवरेट है ये। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है हमारे सिलेबस में, और उसी का ही हम अभी इंटीग्रेशन करने जाएंगे कि इस प्रकार से कभी इक्वेशन दिया जाएगा और इसे हमें इंटीग्रेट करना है फॉर एडिंग फ्यू थिंग्स। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार का एडिशन होता है। तो इक्वेशन को हम किस प्रकार से इंटीग्रेट या ऐड करेंगे, आज वो हम देखेंगे। बाय द वे मुझे ये भी बता दो, e टू द पावर x ये किस टाइप का इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इक्वेशंस है, उनको कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम देखेंगे। मतलब कुछ रूल समझेंगे, गाड़ी चलाना हम सीखते हैं अभी, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे और उसे देखते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन को किस प्रकार से इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, फिर एक बार थोड़ा समझ में आ गया तो ये जो लिखा हुआ है उसके भी समझा। कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे समझते हैं। जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो उसको कुछ कपड़े पहनाने पड़ते हैं, उस इक्वेशन को कुछ कपड़े पहनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको टाई हम लगा देंगे, ये उसका ऐसे सांप जैसा बाबा जी का ठुल्लू है ये। ठीक है, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इंटीग्रेशन का। इसको क्या नाम दिया हमने? इंटीग्रल सिंबल। एक प्रकार की गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर है ये, इसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रेंट। इसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रेंट कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। मतलब अगर ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा y is equals to 2x, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहले इसको ऐसे कपड़े पहनाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइवर को बुलाएंगे, फिर यहाँ से गाड़ी चलेगी, मतलब हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गई लेमैन के टर्म में कुछ चटपटी बातें। अभी हम काम की बात करते हैं। ठीक है, तो आ गए हम, इनके ऊपर हमें काम करना है। हम पहले एक इक्वेशन को इंटीग्रेट करके देखते हैं। टाइप 1 दिया सर आपने, इसका नाम क्या दिया हमने? अलजेब्रिक इक्वेशन को। दिख रहे क्या सभी अलजेब्रिक? कोई साइन कॉस टैन दिख रहा है क्या? यहाँ कोई यहाँ पे e टू द पावर x दिख रहा है क्या? मतलब सिंपली x और y के कोई भी टर्म से उसको अलजेब्रिक इक्वेशन के। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले इसको कपड़े पहनाएंगे। ठीक है, ऐसा सिंबल देंगे, x रेस टू कितना है ये? 4, ऐसा लिखेंगे। x है ना तो इसका ड्राइवर लगा देंगे dx, x है तो क्या लिखना है? dx लिखना है। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया। अभी एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अगर इस प्रकार से भाई साहब कपड़े पहनाए हुए हैं कोई किसी ने, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर, ध्यान से सुनोगे नई बात है बच्चों, n+1 अपॉन n+1 और आगे प्लस c लिखना है। इसकी चिंता नहीं करेंगे हाल फिलहाल। ठीक है, हमें ये देखना है x की पावर n+1 किया है सर। डिफरेंशिएशन में क्या किया था? डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना, तो डिफरेंशिएशन में पावर कम हो रही थी, इंटीग्रेशन में क्या हो रही है? पावर बढ़ रही है। जो डिफरेंशिएशन मेरे साथ सीखे वो कनेक्ट कर सकते हैं, जो पहली बार आए होंगे वो बस यहाँ पे एब्सोल्युटली इसको दे। चल सर बता आगे कर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, हो तो इक्वल टू का साइन भी दे दो। यहाँ लेफ्ट में भी कुछ लिखा होता है, उसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा पिक्चर अभी थोड़ी ना बीच में बाहुबली को कट्टप्पा ने क्यों मारा वो तो सेकंड पार्ट में बताया था ना, तो वैसे ही कुछ चीजें मैं बाकी के आगे के पार्ट में बताऊंगा। ये समझो। पावर कितनी है बच्चों? मैंने लिखा x, फॉर्मूला में देखा n+1, मतलब यहाँ पे क्या है? 4+1 अपॉन 4+1। मैंने इसको देखा, बच्चों ने सवाल तुरंत पूछा dx कहाँ गया सर? इसके ये कपड़े कहाँ गए? हवा से उड़ गए कस के कपड़े। इसको आगे हमने क्या लिखना है? बस प्लस c लिख देना है।
ठीक है, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 5/5 प्लस c। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं ताकि जब हम कंफर्टेबल हो जाए तब मैं इसके कोर में जाके डिटेल साइंटिफिक इन सभी का एक्सप्लेनेशन दे। तो हमने यहां से क्या समझा, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हम इंटीग्रेशन का सिंबल लिखेंगे क्या कहीं? नहीं। ये dx लिखेंगे क्या कहीं? नहीं लिखेंगे। सिंपली x टू द पावर 4 को देखना है, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 x टू द 5/5। चलो मुझे लगता है हम सब लोग तैयार है। अभी एक सेकंड क्वेश्चन भी एक ले लो सर, आप बच्चों को थोड़ा और कंफर्टेबल करवाते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेशन की मतलब एक प्रकार की इसकी शादी है, शादी के कपड़े पहन रहा है x टू द पावर से। आगे क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिखेंगे हम? dx लिखेंगे इक्वल टू। चलो अभी क्या करें, फॉर्मूला में देखा, ये साइन देना है क्या यहाँ? नहीं। dx को लिखना है क्या? नहीं। पूरा ध्यान मेरा इसके ऊपर आया। x टू द पावर क्या लिखेंगे हम? 8/8, मतलब 7 + 1 अपॉन 7 + 1, तो x टू द पावर 8/8। ठीक, और प्लस सी के बारे में सर आपने बताया नहीं बच्चों को? हाँ मैंने बताया नहीं, वो बाद में बताऊंगा। फिर भी उसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो आगे हमें मिलेगा था सेकंड पार्ट, तब पता चलेगा बाहुबली ने कटप्पा को, नहीं उल्टा कह रहे सर, बाहुबली ने थोड़ी ना मारा, कटप्पा ने किसको मारा? बाहुबली को मारा। अभी इस सी को हम देखते हैं। x टू द पावर कितना है? आगे क्या लिख देंगे हम? dx इक्वल टू, हाँ बात नहीं बेटा, बात नहीं, यस हाँ, बाहुबली गया घर पे, गया होगा अभी। ठीक है, अभी इसको x टू द पावर क्या करेंगे? 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और प्लस साथ में एक छोटा सा गिफ्ट मिला, गिफ्ट हैम्पर, फ्री 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 मुफ्त। x टू द पावर कितना आया ये? 3/2 या 3⁻², डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ये छी अच्छा नहीं लग रहा है, ये 2 को ऊपर लगा दे, 3 नीचे 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। कितना सिंपल है। ठीक है, चलो करो आगे। √x का मैं बता दूं एक बस, फिर आगे ये करो, ये फॉर्मूला है हमारा, मैं ऊपर बाद में लिख लूंगा इस। √x को क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसको हमने लिखा x टू द पावर 1/2। ये बात नहीं बेटा, इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हमने, बोलो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। रीअरेंज करके रखेंगे, 3/2 सेम ही आ गया जो यहाँ पे किया था, 2 ऊपर चला जाएगा, 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3। थोड़ा बेसिक मैथ समझते हैं इसे क्या लिखोगे बताओ? x टू द पावर 1/4। चलो तुम लोगों को यहां से करना है, ये g वाला करोगे। ठीक है, रफ नोटबुक में करना है। अभी ये कुछ मत लिखो, रेफरेंस के लिए रखो। यहां से g से स्टार्ट करो, x टू द पावर 1/4, बस उतना एक ही करना है, और फिर मैं आगे का एक एक बताते जाऊंगा, तब हम करेंगे। चलो आया आंसर? बस इतना ही करना था ना, इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/4। ये अरेंजमेंट भी जरूरी है, उसके कपड़े पहनाने भी जरूरी है उसे। नाउ क्या करें? x टू द पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1। 1/4 प्लस 1 कितना होता है? 5/4। ओके, प्लस c 5/4 अपॉन 5/4 प्लस c। 4 अंकल ऊपर आ गए, x टू द पावर 5/4 और नीचे है 5 और प्लस ये हमारा c। ठीक, आगे मैंने शायद से क्रॉप करके रखे हुए। यस ठीक, चलो करो इसे। अभी फॉर्मूला चाहिए होगा तो मैं साइड में लिख रख देता हूँ, जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, सिंपल है फॉर्मूला। अरेंजमेंट जरूरी है, इंटीग्रेशन का साइन और dx के साथ में लिखते जाना है। n + 1 अपॉन अरे ये फॉर्मूला, चलो करो इसे। सो पहला मैं सॉल्व करता हूं। इंटीग्रेशन का सिंबल, हर एक अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है, हर एक सिंबल का, हर एक अरेंजमेंट का यहाँ पे अपना महत्व है। पहले हम सीखते हैं किस प्रकार से इंटीग्रेट करना है, फिर मैं और इसको डिटेल में बताते चला जाऊंगा। तो x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1।
डिनोमिनेटर में भी जो पावर के साथ कर रहे हैं एडिशन वही करना है, और साथ में प्लस सी। 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 बच्चों 4/3 अपॉन ये भी 4/3 प्लस सी हुआ, 3 आया ऊपर, x टू द पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। चल सेकेंड और थर्ड कंप्लीट करो। हाँ जी, ये ऑलरेडी हो गया है, रेफर करो पीछे, कर ही लो सर। चलो क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx लिखेंगे, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3। ये तीसरी बार किया हमने ये। यस, लास्ट वाला x टू द पावर -1/2 dx। क्या है बाबा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। -1/2 प्लस 1 इट्स 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 2 अंकल ऊपर आ गए, 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी स्वाहा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये करते हैं। अगर ऐसा कभी डिनोमिनेटर में आया है, मेरे से बस एक ही हिंट मिलेगी, इट इज नथिंग बट x टू द पावर -3। डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो उसे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, बस इतना ही नया था इसमें। बाकी करो, बताओ, तीनों एग्जाम्पल करने हैं। यस, तो इसे कंप्लीट करते हैं ना। x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। सगळ्यांनी चेक करायचं सीरियसली, ये इन्वेस्टमेंट है, इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे हमें लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये हर एक चैप्टर में मिलेगा ये, तो इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। हंसी मजाक तो होते ही रहेगी बाद में। सेकंड आए, नहीं समझ में आया तो पूछना है, एकदम बिल्कुल बिंदास। x टू द पावर 0.2 dx लिखा हमने, तो पावर जो भी हो उसमें +1 करना है हमें, नीचे भी 0.2 प्लस 1 और फ्री प्लस सी लिखना ना भूलना। x टू द पावर 1.2 अपॉन 1.2 प्लस सी। नहीं होगा वो, उतना ही रहेगा, न्यूमरेटर में बस लेकर आ सकते हो। 1/1 अपॉन 1.2 को तुम ऊपर ले सकते, ठीक है, उतना कर सकते। इसमें क्या करना है, x टू द पावर -0.3 dx। माइनस क्यों किया सर, डिनोमिनेटर की टर्म है, जब न्यूमरेटर में आएगी तो प्लस पावर क्या हो जाएगी, माइनस। माइनस होती तो ऊपर जाके प्लस होती, तो x टू द पावर -0.3 प्लस 1 अपॉन -0.3 प्लस 1 प्लस सी। करेक्ट, यही आएगा। कितना लिखो इसे मैं, प्लस आएगा क्योंकि 1 इज बिगर नंबर, तो 0.7 अपॉन 0.7 प्लस सी। बोलो, आई बात समझ में, क्लियर है सबको, पक्का? यस, थोड़ा सा वाइब्रेट करते, क्लास को समझ में आया? वेरी गुड। चलो आगे, अगला एक देखते कौन इसे कोशिश कर पाता है। चल, 1/√x, इसको पहले लिखेंगे। ये तो ऐसा है ना, x टू द पावर 1/2, फिर उसको लेकर आओ x टू द पावर -1/2, फिर उसकी शादी करवाओ, x टू द पावर -1/2 dx। अभी करो इंटीग्रेट, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस, लिखना मत भूलना, प्लस सी। -1/2 प्लस 1, जिनको नहीं आता उनके लिए -1/2 प्लस 1, 2 1 के साथ ऐसा मत करना, -1 प्लस 0/2 0, नो, जिसका डिनोमिनेटर अलग है। -1/2 प्लस 1 इज -1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 is 2 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट्स व्हाई इट इज 1/2। ठीक है, चल, तो x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, 2 ऊपर आ गया, और रे सेकंड आया क्या? सेकंड में भी हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले इसको जेल से निकालो, फिर जेल तोड़ के बाहर आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, फिर दीवार से जंप करवाओ इसे, x टू द पावर 3 और उसकी पावर -1/, ये इसको थोड़ा ढंग से लिखो, x टू द, इसको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, ध्यान दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे ये पावर और इस पावर को, तो ये हो गया -3/2। चलो शादी करेंगे इसकी अभी, x टू द पावर -3/2 dx। ठीक है, दूल्हा तैयार है? ठीक है, चलो, तो इंटीग्रेट किया हमने, x टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 और इनका बच्चा प्लस c। ठीक है,
तो -3/2 +1। हाँ जी, कितना आ गया ये? -1/2। तो दिस इज x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। 2 ऊपर आ गया तो x टू द पावर -1/2 और ये 2 यहाँ है और ये निगेटिव साइन प्लस और c है। देखो आई बात समझ में? कहीं नहीं समझ में आया तो पूछना है बेटा, ठीक है। चलो लास्ट वाले में तो कोई हर्ज ही नहीं है, इसको कुछ रीअरेंज की भी जरूरत नहीं, सीधा x टू द पावर -2 dx। किसी का आया आंसर? -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस, ये इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। -1 अपॉन -1 प्लस, ठीक। तो -x टू द पावर -1 प्लस c, ऐसा कि लिख सकते हैं इसको -1 अपॉन x प्लस c, ठीक है। क्या ये समझ पाए? लास्ट स्टेप मैंने क्या किया? x टू द पावर -1 है, जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया सबको? लास्ट में मैंने जो किया है, दिख नहीं रहा है क्या पीछे से? समझ में नहीं आया? ओके चलो यहाँ लिखते हैं इसमें, इसलिए मैंने पूछा था। देखो ये जरूरत पड़ती, छोटी छोटी चीजें ही बड़ा इंपैक्ट करती है, तो छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। बड़ा पोर्शन हो गया है, ये माइनस है, यहाँ माइनस लिख सकते हैं। हेलो, यस, नो 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 नो, हेलो हेलो हेलो, अरे खाना खा के जाओ, शादी हो गई अभी, ठीक है। तो माइनस, ये x टू द पावर क्या है? -1 है ना। मैं उसको अगर यहां लिखता हूं तो -1 नीचे क्या हो जाएगा? जैसे हमने ये किया था 1/x², नीचे से ऊपर गया, मतलब अगर ये साइड चेंज करता है तो ये क्या हो जाएगा? इसको नीचे लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा? वही चीज है ना, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में लेकर जाना है पावर को, तो यू कैन चेंज द साइन। -1 है तो +1। मुझे बताओ x टू द पावर 1 है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/x टू द पावर -1। तो ये जरूरी होता है कभी कभी हमें, ठीक है। चलो सब कुछ रिकॉर्ड में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले गांव चलते हैं, दूसरे गांव में दूसरों की शादी लगाते हैं अभी, ठीक है। चलो कौन सा अलजेब्रिक है क्या? नो, इट्स टाइप 2 बच्चों, बात नहीं रहे। टाइप 2 में देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, यस बेटा प्लीज। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला हमें मिल रहा है, साइन ax का इंटीग्रेशन है, आंसर इज साइन सकाइल माइनस कॉस, कॉस का क्या आएगा? साइन e टू द पावर ax अपॉन a। सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? a, ठीक। शांति से एक एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल है a, कपड़े का है उसके, हाँ, cos 5x और dx, ठीक, इक्वल टू का भी साइन देना है, ठीक है। हम देखा कॉस का क्या आता है बेटा? साइन आता है। तो पहला ये फंक्शन कॉस है ना, कॉस का क्या आता है? साइन। क्या फक्त साइन में सोडून दिला का एवढंच लिखना पड़ेगा ना? आगे क्या है? 5x अपॉन, मतलब ये x का कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। वो a है तो नीचे भी a लिखना है। यहाँ पे वो x का कोएफिशिएंट 5 है, नीचे क्या होगा? 5 और प्लस c, दैट्स इट। सिंपल, कुछ याद रखना है, रटना है, 2-3 फॉर्मूले। सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। साइन 2x दुला तैयार, ठीक है। और हमने फॉर्मूला देखा, साइन ax का क्या आता है? माइनस आता है, ठीक। माइनस कॉस 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 और प्लस c, ठीक है। दैट्स, ये कट मत करना भाई कभी, ऐसे कट नहीं होता है, ठीक है। कॉस के अंदर है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी, दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक। चलो, तो ये 2 वेला है और ये बंधा हुआ है, ठीक। आगे करते, आगे मैंने क्रॉप किए होंगे शायद से सवाल, यस, इसे कोशिश कर। चलो ट्राई करो, कौन कर पाता है देखते ही, उनको भी मिल जाएगा, चिंता न सावी, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन का साइन, हाँ बच्चों प्लीज बात नहीं रहे, हेलो, ये स्टेप लिखना जरूरी है, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आंसर लिखेंगे। साइन का क्या आता है? माइनस कॉस, ये 1/2x अपॉन x का कोएफिशिएंट इज 1/2 प्लस, इसको नहीं देना है साइन, नहीं, हो गई है शादी, शादी के बाद वो कपड़े का वापस पहनता है क्या? ठीक है, तो ये 2 ऊपर गया, ये -2 cos 1/2x प्लस c,
है ना, बराबर है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही ना। ऐसा नहीं कर सकते ना, पाप लगेगा, ये नहीं कर सकते भाई। ये वेल्ला है, ये बंधा हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट टू। ये इसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉस, और कॉस वो देगा नहीं, नहीं वो अलग है, घर पे बैठेगा। ठीक, ठीक है, आगे चल, इसका आया ना इंटीग्रेशन का साइन कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, कॉस का आता है साइन एक्स बाई टू अपॉन हाँ एक्स का कोएफिशिएंट इज 1/2 प्लस 2 अंकल ऊपर चले गए, दिस इज साइन एक्स बाय 2 प्लस सी। ठीक, चलो और प्रैक्टिस करनी है, बातें कम करेंगे। चलो एक्सपोनेंशियल का मैं पहले एक करके दिया बच्चों, अरे नहीं रे, चल इसकी शादी है, e टू द पावर 2x dx, दूल्हा तैयार, बोलो याद है कुछ, e टू द पावर ऐसा लिखा था सर आपने, e टू द पावर ax dx का आता है e टू द पावर ax अपॉन a प्लस e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, दैट्स इट। इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं, फटाफट से कंप्लीट करो। हाँ बातें कम काम ज्यादा। चलो सेकंड आया इंटीग्रेशन का साइन e टू द पावर माइनस 2x dx, तो इंटीग्रेशन इसका e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी, खत्म बात। आगे आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 0.5x dx, e टू द पावर 0.5x अपॉन 0.5 प्लस सी, इसका क्या करें, h यहां करते हैं h, what is h, x e to the power x by 3 dx, इसका आएगा e to the power x by 3 अपॉन 1 by 3, x by 3 को ऐसे देखना है, तब वो कोएफिशिएंट 1 by 3 into x, ठीक, प्लस c, 3 ऊपर आएगा e to the power x by 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। लास्ट वाला कौन कर पाया बताओ, उसको न्यूमरेटर में ले पाए क्या, उतना लॉजिक लगा पाए तुम लोग, इसको आते। तो सबसे पहले e टू द पावर माइनस एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर dx, फिर लिखा होगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस, चाहे तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक। चलो अगला सवाल यहाँ पे, अभी ये हम कर चुके हैं, कंबाइनली प्रैक्टिस करते हैं अब, ठीक है, चलो करो, था इंटीग्रेशन में भी करें, तो देख लो एक दो देख लो, प्लस भी आ गया बीच में, तो मैं यहां तक समझा देता हूं, फिर आगे तुम आराम से कर सकते। 7x टू द पावर, बच्चा ध्यान दे इधर देख, 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, ठीक है, वो मेहमान है ना, x टू द पावर 4 यहां लिखा हमने dx, ठीक है, 7 कुछ नहीं, वो बस अक्षता टाका से काम कर ले, बस उसको कुछ नहीं है। x to the power 4 is x to the power 5 upon 5 plus c, और ज्यादा से ज्यादा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 5 प्लस c, ठीक है, तो कुछ ज्यादा खास नहीं, 7 इस बाहर लिखना। सेम b पे करोगे, माइनस 4 x टू द पावर 7 dx, तो माइनस, ये अरेंजमेंट जरूरी है, सिंबल देना, फिर x टू द पावर 7 और फिर dx लिखना, और जब इंटीग्रेट कर रहे हो तब इंटीग्रेशन का साइन और dx ना ही लिखना। अभी इसका क्या है इंटीग्रेशन, x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस, हाँ जी यस, डिवाइड कर सकते हैं, आ गया ये माइनस x टू द पावर 8 अपॉन 2 प्लस c। सर प्लस आया तो क्या करना है, अब मेरा रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है, तुम लोग लीड करने वाले हो, ध्यान दें। प्लस आया ना आया कहीं नहीं है, देखो ये अरेंजमेंट देखना है, x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3, ठीक है, क्या लिखा है इसको, dx। अब इनको ना सेपरेट सेपरेट, ठीक है, दो शादी एक मंडप में नहीं चलेगी, अलग अलग कर, x टू द पावर 1/2 dx प्लस इसके लिए भी अलग सा मंडप x टू द पावर 1/3 dx, ऐसे करेंगे, राइट। अभी आसान है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस, कॉमन गिफ्ट लेकर आएंगे तो प्लस सी कॉमन लिखना है, दो बार सी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं,
x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, ठीक है। और प्लस c, 2-3 बार नहीं, एक ही बार लिखना होता है वो, ठीक। तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस x टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3 का 3 ऊपर आएगा, एंड दिस इज प्लस c। एक ही बार प्लस c लिखना है, 2 बार हालांकि किया हमने इंटीग्रेट, लिखना तो एक ही बार ही है। चलो इसके आगे कर सकते हैं हर एक। चलो रेफरेंस के लिए 3 एग्जांपल है, शुरू करोगे यहां से d से। चलो होंगे अभी तक, राइट। आगे लिखा है मैंने, ई कहां तक करना था, डी वाला कर लेता हूं, डी यहां कर लेते, इंटीग्रेशन इसमें ज्यादा दम नहीं है। 17 बाहर हमारे रूल के हिसाब से 1/3 अंदर। नाउ यू राइट 17 x टू द पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 3 ऊपर चला गया, 17 इंटू 3 x टू द पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस 3। 70 इंटू 3 कितना होता है, 51 x टू द पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। देखो ये आ गया। आगे वाला करते हैं हम ई में। इसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, ध्यान दो ना, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया था। ये x टू द पावर 1/2 माइनस ये x टू द पावर -1/2, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग से लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन अगेन x टू द पावर -1/2 dx। इसे करो, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 यहां आ जाएगा, माइनस है तो माइनस बीच में। इसे देख x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 यहां आ गया, प्लस c, ये हो गया। देखो ये समझ में आया सबको। अगला करें 11 का डिफरेंशिएशन। 11 का कितना आता था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 था, यहां पे एक पावर बढ़ा देनी है, आगे कुछ नहीं है, लगा दिया हमने dx, तो इसका आंसर आएगा 11x। इसके लिए और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा है 28, कहा इसे इंटीग्रेट करो, तो 28 dx लिखो, dt लिखो, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आगे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है 28, और आगे अगर dx है तो x लिखोगे। अगर ऐसा है 28 dt, कई बार आता है आगे dt, हमें मिलेगा आगे रास्ते में, तो इट विल बी 28t, और यस प्लस c इज आल्सो देयर, ठीक है। कुछ खास नहीं, बस इतना याद रखो, कांस्टेंट टर्म अकेला आता है तो एक पावर उसको रेज कर देंगे, dx है तो x लिखेंगे, dt है तो t लिखेंगे। यहां आ जाओ, ये हुआ क्या, ये क्या है 11x टू द पावर -0.3। फिर ये क्या, ये कर पाए ये स्टेप, डिनोमिनेटर से 0.3 की पावर जब न्यूमरेटर में लेकर आ गए माइनस, फिर 11 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर -0.3 dx। ना हम अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो x टू द पावर -0.3 प्लस 1 अपॉन -0.3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो 11x टू द पावर 0.7 अपॉन 0.7 प्लस c। यस, इसके आगे सिंप्लीफाई भी हो सकता है, लेकिन हम बाद में कर सकते हैं उसे, अभी यहाँ k के लिए मैंने 2x को वैसे ही रखा। बोलो 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 बोलो, एवरीवन प्लीज बताओ, इसका क्या किया, किया ही नहीं क्या अभी तक? ओके चलो इसे करो, खत्म करो। यस, तो आज के लेक्चर में इतना ही।